नमस्कार दोस्तों, पूर्ण ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है। बहुत सारे जो अलंकार के स्टूडेंट्स हैं वो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूंगा, प्रीवियसली मेरे वीडियोस में हम लग्न कैसे निकालते हैं या असेंडेंट कैसे निकालते हैं, वो उसके मैंने 4-5 वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। जब हमने किसी भी नेटिव की जन्म लग्न निकाल ली, इसके बाद हमें उसके चार्ट या कुंडली के अंदर प्लैनेट्स या ग्रहों को हम किस तरीके से प्लेस करेंगे, वो एक सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि हम प्लैनेट्स को किसी भी कुंडली के अंदर किस तरीके से प्लेस करते हैं। आप अपनी नोटबुक लेके बैठ जाइए और इसको आसानी से आप समझ पाएंगे। पूरा वीडियो आप एंड तक देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप खुद सभी प्लैनेट्स को कुंडली में रखने में कैपेबल हो पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हमें कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होता है, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैं ये बाईलिंगुअल रखूंगा, बोलूंगा हिंदी में, लिखा हुआ है इंग्लिश में है, तो दोनों तरीके के स्टूडेंट्स का इससे काम चल जाएगा। तो हमें जो रिक्वायरमेंट होती है असेंडेंट निकालने के लिए भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने ये जो डेटा लिया हुआ है 16 अक्टूबर का लिया हुआ है, सुबह 10:30 पर, और प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेनेट निकालने के लिए जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप है फाइंड द डिफरेंस इन आवर्स। किस चीज़ का डिफरेंस निकालना है आपको? उस नेटिव के टाइम ऑफ बर्थ को 5:30 में से, उसमें से 5 hour 30 minutes को सब्ट्रैक्ट कर देना है। 5:30 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पंचांग आपके पास होगा, विश्व विजय पंचांग हो या कोई भी पंचांग हो, उसमें ग्रहों का जो लॉन्गिट्यूड दिया होता है वो सुबह 5:30 पे दे रखा होता है हर एक डेट का। मॉर्निंग में 5:30 का सभी प्लैनेट्स का लॉन्गिट्यूड पंचांग के अंदर गिवन होगा। तो सबसे पहले जो मुझे कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है आप नेटिव के टाइम ऑफ बर्थ में, जो भी टाइम ऑफ बर्थ है उसका 5:30 के बाद रात तक, उसमें से 5:30 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे इस केस में मैंने 10:30 टाइम ऑफ बर्थ लिया था, उसमें से 5 hour 30 minutes को सब्ट्रैक्ट कर दिया और ये मेरे पास 5 hour आ गया। इसको मैं ए लिख दूंगा। सेकंड स्टेप, जो भी ये टाइम डिफरेंस आया है आपका टाइम ऑफ बर्थ में से 5:30 सब्ट्रैक्ट करने पर, इसको 24 hour से डिवाइड करेंगे आप। तो जो ये आपने टाइम डिफरेंस निकाला था इसको पूरे को आर में कन्वर्ट करना है। यदि वो मिनट्स भी कुछ आ रही हैं तो उनको भी 60 से डिवाइड करके आर में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके बाद उसको हम 24 से डिवाइड करेंगे जो ए ऊपर आया है। डिवाइड करने पर जो भी फिगर मिलेगा, जैसे यहाँ पे 5/24 आ रहा है तो ये 0.2083 हो गया, इसको हम बी कह देंगे। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें निकालेंगे, फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक, हमें टाइम डिफरेंस निकालना है, मतलब टाइम ऑफ बर्थ में से 5 hour 30 minutes को सब्ट्रैक्ट करना है ऑलवेज। रात का यदि टाइम ऑफ बर्थ है, लाइक रात को 2 बजे है तो उसको हम 26 hour ले लेंगे, रात को 3 बजे है तो 27 hour ले लेंगे, रात को 20 बजे 8 बजे है तो उसको 20 hour ले लेंगे। उसमें से 5 hour 30 minutes को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस विल बी द डिफरेंस इन आवर्स। और जो भी आपका आएगा, लाइक यहाँ तो मैंने ये कंप्लीट फिगर लिया है 5 hours। सपोज 5 hour 10 minutes आया होता तो 10 minutes को भी मैं 60 से डिवाइड करके आर में कन्वर्ट कर लेता, तो उतने आवर्स में इसको पूरे के पूरे को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। इस चीज़ का ध्यान रखना है, मिनट्स को अलग से नहीं रखना है। अब उसको हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 24 से डिवाइड करने पर जो फिगर आया उसको मैंने बी बोल दिया। ये तो पहला स्टेप है, हमने फिगर बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ये प्रिपेयर की हुई है, इसके अंदर 1, 2, 3 और 4 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोज मैंने बनाई हुई हैं, और ये वर्टिकल कॉलम्स में आपको सभी प्लैनेट्स रख देने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जांपल लिए हैं, नॉट ऑल द एग्जांपल्स। वर्टिकल कॉलम में आपको क्या रखना है, लाइक यहाँ पे सन का आपको लॉन्गिट्यूड निकालना है, सन रखा।
मून रखा, जुपिटर रखा, इस तरीके से मैंने 3 ही प्लेनेट लिए हुए हैं। आपको सभी 9 प्लेनेट्स की पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इन 3 से आप समझ जाएंगे, बाकी आप उसी वे में कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सबसे लेफ्ट वाले कॉलम को आप ध्यान से देखिए, इसको पंचांग को यूज करना है हमें। हम 16 अक्टूबर 2023 का हम लॉन्गिट्यूड निकाल रहे थे। तो आपको क्या करना है, पंचांग के अंदर जो भी एंट्रीज दी होती है लॉन्गिट्यूड, जिसे भूगांश बोलते हैं, वो आपको सुबह 5:30 के हर दिन के भी होते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 16 अक्टूबर का लॉन्गिट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले मैं उससे नेक्स्ट डे 17 लॉन्गिट्यूड पंचांग से निकाल के रख दूंगा सभी प्लैनेट्स का। जैसे सन का 17 अक्टूबर को था 5 साइन पास्ट 29 डिग्री 10 मिनट 24 सेकंड। मून का था 6 साइन पास्ट 24 डिग्री 16 मिनट 34 सेकंड। जुपिटर का था 0 साइन पास्ट 18 डिग्री 34 मिनट्स 37 सेकंड। मतलब मुझे 16 अक्टूबर का निकालना है। तो सबसे पहले मैं लूंगा वैल्यू 17 अक्टूबर की, ये मैंने यहाँ पे ले ली है। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे ओरिजेंटल रो है उसमें मैं लॉन्गिट्यूड लिया हुआ है 16 अक्टूबर का, जिस दिन का मुझे निकालना है। तो लॉन्गिट्यूड ऑन डेट 16/10/23 ये हम कैलकुलेट करेंगे। और ये इस लॉन्गिट्यूड को मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 साइन पास 28 डिग्री 10 मिनट्स 53 सेकेंड, 6 साइन पास 12 डिग्री 34 मिनट 25 सेकेंड। अब यहाँ पे जुपिटर में आप जरा ध्यान से देखिए, 17 अक्टूबर में ये था 18 डिग्री 34 मिनट 34 सेकेंड। मैंने एग्जाम्पल इंटेंशनली लिया है, मगर ये 16 अक्टूबर को जब है तो ये इससे ज़्यादा है, 18 डिग्री 41 मिनट 51 सेकंड। तो 16 अक्टूबर को यदि लॉन्गिट्यूड ज़्यादा है और 17 को कम हो गया, इसका मतलब वो प्लेनेट वक्री होगा या रेट्रोग्रेड होगा। इसको नोट करना है आपको कि 17 को मतलब जब आपने लार्जर डेट लिया है उस पर लॉन्गिट्यूड कम है और लेसर डेट पे लॉन्गिट्यूड ज़्यादा है, तो वो रेट्रोग्रेड प्लेनेट होता है, वक्री होता है। तो उसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे मैंने रेट्रोग्रेड मार्क कर दिया है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ आपको। पहले मैंने वहाँ पे ए और बी निकालना आपको बताया था। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जिस दिन भी आपको लॉन्गिट्यूड निकालना है उससे नेक्स्ट डेट में सभी प्लैनेट्स का पंचांग से लॉन्गिट्यूड को नोट करना है नेक्स्ट डे का, उसको हम एक्स बोलेंगे। जिस दिन का निकालना है उस दिन के लॉन्गिट्यूड रखेंगे, उसको हम वाई बोलेंगे। ये दोनों चीजें निकाल ली। अब हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है एक्स माइनस वाई। मगर जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट के केस में एक्स माइनस वाई निकलेगा नहीं, उसमें वाई माइनस एक्स निकालना है। तो अब एक मैंने एक जेड टर्म डिफाइन कर दी, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स। यदि वाई ज़्यादा है तो वाई माइनस एक्स लेना है, वाई एक्स से ज़्यादा हो गया तो प्लेनेट रेट्रोग्रेड होगा। तो मैंने देखिए सभी का डिफरेंस यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। सन का जो 17 का लॉन्गिट्यूड था उसमें से 16 का लॉन्गिट्यूड करना है आपको। पहले सेकंड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करनी है। अब जैसे 24 सेकंड है, इसकी 53 सेकंड है, तो 24 में 53 नहीं हो सकती, तो जो 10 मिनट था उसमें से 1 मिनट को 60 सेकंड करके यहाँ पे 84 सेकंड बना दिया है, इसमें ऐड कर दिया है। तो 84 में से 53 सब्ट्रैक्ट किया, ये 31 आ गया। अब यहाँ पे केवल 9 मिनट्स रह गई, मगर यहाँ पे आपकी 10 है, तो 9 मिनट्स में से 10 मिनट सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे 29 डिग्री को मैंने इसको 28 डिग्री और 1 डिग्री को 60 मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये 69 मिनट्स हो गई। यहाँ पे 9 पहले से थी और यहाँ से 60 आई, तो 69 मिनट्स हो गई। 69 मिनट्स में से 10 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट किया तो 59 मिनट्स हो गया। इसके बाद ये 28 डिग्री हो गया, ये भी 28 डिग्री है, ये 5 साइन है, ये भी 5 साइन है, तो उनका डिफरेंस कुछ नहीं आएगा। तो ओवरऑल डिफरेंस मेरे पास 59 मिनट्स एंड 31 सेकेंड्स आ गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है मून का भी। एक्स माइनस वाई निकाला है क्योंकि एक्स ज़्यादा था, तो इसकी 34 सेकेंड्स हैं और ये 25 सेकेंड्स हैं, तो सीधा ही हमें 9 सेकेंड्स मिल गया। मगर मिनट्स ये 16 है और ये आपके 34 हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 डिग्री लेस कर देंगे, इसको 24 डिग्री करेंगे और मिनट को 60 मिनट्स इसमें ऐड कर देंगे। 76 मिनट हुआ, उसमें से 34 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट किया तो 42 मिनट्स आ गया। यहाँ पे बच गया 24 डिग्री और ये 12 डिग्री है, तो आपके पास 12 डिग्री 42 मिनट एंड 9 सेकंड। इस तरीके से हम इसका लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। रेट्रोग्रेड प्लेनेट में हायर में से लोअर करना है तो वाई माइनस एक्स होगा। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने पे सीधा ही आ जाएगा
51 सेकंड में से 37 सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो 14 सेकंड आया, और 41 मिनट में से 34 मिनट को किया तो 7 मिनट्स आया। डिग्री और साइन बराबर है, इसलिए उन्हें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो अब हमने एक पैरामीटर निकाल लिया जेड। आई होप आपको जेड समझ में आ गया होगा। अब अगला काम क्या करना है आपको, हमें लॉन्गिट्यूड फाइंड आउट करना है, एल। अब एक नई टर्म निकालेंगे हम एल। तो एल क्या होगी, जो आपने यहाँ पे ये निकाला है जेड, जेड को हम जो पीछे बी आपने फिगर निकाला था 0.2083 आया था इस केस में, बी जो फिगर ये निकाला था 0.2083, उसको इस जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मैं एल बोल रहा हूँ, एल इज इक्वल टू जेड इंटू बी। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे है, आप इस वे में करेंगे प्रॉपरली तो आपका डेफिनेटली विदाउट एनी एरर आएगा। अब यहाँ की मैं थोड़ी कैलकुलेशन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये देखिए जो जेड आया था सन के केस में, हम इसका लैंगिट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं 59 मिनट 31 सेकंड, तो उसको 0.2083 से मैंने मल्टीप्लाई किया। तो आपको ध्यान रखना है, पहले हम जो ग्रेटर टर्म होगी लाइक डिग्री है तो पहले डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मिनट को करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे। तो यहाँ 59 मिनट्स है सबसे पहले, तो मैंने 59 मिनट्स को 0.2083 से मल्टीप्लाई किया। सभी चीज़ों को अलग अलग करना है। तो 59 मिनट्स को 0.2083 से मल्टीप्लाई करने पर 12.28 आया। आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा। अब ये 12.28 मिनट हुआ, तो 12 मिनट को तो आप अलग कर लीजिए, और जो डेसिमल में मिनट्स आ रही है 0.28 मिनट्स, इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो डेसिमल में मिनट आ रही थी 0.28, उसको 60 से मल्टीप्लाई किया, और ये रफली लेना है, अप्रोक्सीमेटली लेना है, ये 17 सेकंड आ गया। तो जो 59 मिनट को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.2083 से, तो 12 मिनट्स और ये 17 सेकंड्स आ गया। तो दिस बिकम्स 12 मिनट एंड 17 सेकंड्स। तो 59 मिनट्स को मल्टीप्लाई करने पर 12 मिनट्स 17 सेकंड आ गया। अब मैं 31 सेकंड को भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो 31 सेकंड को मैं 0.2083 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अप्रोक्सीमेटली 6 सेकंड आएगा। सेकंड वाले में आपको उतना ज़्यादा वो नहीं करना है, राउंड ऑफ कर लेना है। तो ओवरऑल मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पर 12 मिनट 17 सेकंड्स तो पहले आ रहा था, और 6 सेकंड ये आया, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 मिनट 23 सेकंड हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, 12 मिनट 23 सेकंड ये एल आ गया। इसी तरीके से मून में देखिए, मून में जो जेड आया था वो था 12 डिग्री 42 मिनट 9 सेकंड। इसको मैं 0.2083 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो पहले 12 डिग्री को करूंगा, फिर 42 मिनट्स को करूंगा, फिर 9 सेकंड्स को करूंगा। तो 12 डिग्री को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.2083 से, तो ये 2.50 आया। तो इस 2.50 का मतलब है 2 डिग्री तो पूरा है, प्लस 0.5 डिग्री है आपका। अब 0.5 हो गया, मतलब 1 से लेस हो गया, तो 0.5 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.5 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिनट्स आएगा। तो जब 12 डिग्री को मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो आपका आ गया 2 डिग्री एंड 30 मिनट्स। इसको यहाँ पे रख लिया। इसके बाद मैं 42 मिनट्स को मल्टीप्लाई करूंगा 0.2083 से। ऐसा करने पर आपका आता है 8 मिनट्स प्लस 0.75 मिनट्स, मतलब 8 मिनट्स तो पूरा आया, 8.75 आएगा। तो 8 मिनट्स को अलग कर लीजिए, 0.75 मिनट्स को मैं फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा। तो 0.75 को यहाँ पे मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 45 सेकंड्स हो गया। तो ओवरऑल ये 42 मिनट्स को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 8 मिनट 45 सेकंड्स। इसी तरीके से अब मैं 9 सेकंड्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वो अराउंड आएगा 2 सेकंड्स। अब इन सबको इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए आ रहा था 2 डिग्री 30 मिनट्स, और यहाँ पर आ रहा था 8 मिनट्स, तो ये 2 डिग्री 38 मिनट्स हो गया। 45 सेकंड्स यहाँ से आया है, और जब मैंने इसको 9 सेकंड को मल्टीप्लाई किया तो वो 2 आया। तो ओवरऑल ये आ जाएगा आपका 2 डिग्री 8 मिनट 47 सेकंड, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है 2 डिग्री 38 मिनट एंड 47 सेकंड। इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारी वैल्यू आई है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जुपिटर के केस में देख लीजिए, ये 7 मिनट 14 सेकंड्स आ रहा था। तो पहले 7 मिनट को आपने मल्टीप्लाई किया 0.2083 से, तो वो आपका 1.46 आया। तो 1 मिनट को अलग कर लिया, 0.46 को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, वो आपका 28 सेकंड्स आ गया। इसी तरीके से 14 सेकंड को भी हमने मल्टीप्लाई किया 0.2083 से, तो वो 3 सेकंड आ गया। तो 1 मिनट 28 सेकंड पहले आया था, 3 सेकंड फिर आया था, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 1 मिनट 31 सेकंड्स आ गया। इस तरीके से हम सभी
इस एल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब एल की वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या करना है, जो एल की वैल्यू आई है उसको हमें इस वाई में ऐड करना है लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए। इस वाई में एल की वैल्यू को ऐड करेंगे, यहाँ पे इस वाई में एल की वैल्यू को ऐड करेंगे। मगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट के केस में यदि प्लैनेट रेट्रोग्रेड है तो एल की वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट के केस में एल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी सभी प्लैनेट में एल की वैल्यू को ऐड करना है, तो वो हमारा लॉन्गिट्यूड होगा। तो लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट होगा वाई प्लस एल। तो यहाँ पे जैसे सन का आपको लॉन्गिट्यूड निकालना है, तो ये वाई आया था 5 साइन 28 डिग्री 10 मिनट 53 सेकंड, और एल की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी सन के केस में, वो हमारी आई थी 12 मिनट 23 सेकंड। तो सन के लॉन्गिट्यूड में 12 मिनट 23 सेकंड आप ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द लॉन्गिट्यूड ऑफ द सन। मून का निकालना है, तो देखिए मून के केस में वाई था 6 साइन 12 डिग्री 34 मिनट 25 सेकंड, और यहाँ पे आया था 2 डिग्री 38 मिनट 47 सेकंड आयल। तो इसमें आप 2 डिग्री 38 मिनट 48 सेकंड ऐड कर दीजिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 6 साइन 12 डिग्री 34 मिनट 25 सेकंड में 2 डिग्री 38 मिनट 47 सेकंड। तो ये ऐड करने पे पहले सेकंड को सेकंड में ऐड करेंगे, यदि वो 60 से ज़्यादा हो जाती है तो रिमेनिंग 12 को हमने ले लिया, 1 कैरी हो गया। फिर 34 और 38 मिनट्स को ऐड किया, तो ये आपका 72 हो गया, 1 कैरी आ गया 73 हुआ। तो 73 मिनट्स में से आप 13 मिनट्स रख लेंगे और 60 मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 12 डिग्री प्लस 2 डिग्री 14 हुआ, 1 डिग्री आपका बच गया था तो वो 15 डिग्री हो गया। इस तरीके से हम मून का लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। मगर जो रेट्रोग्रेड प्लेनेट है उसके केस में इसको एल को आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, क्योंकि इसका आपको पता है लॉन्गिट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होता जा रहा है। तो 0 साइन 18 डिग्री 41 मिनट 51 सेकंड्स में से जो एल की वैल्यू आई थी 1 मिनट 31 सेकंड, उसको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिया हुआ है, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड हो जाएगा वाई माइनस एल। रेट्रोग्रेड प्लेनेट का रेट्रोग्रेड प्लेनेट वो होगा, तो इसमें 18 डिग्री 41 मिनट 51 सेकंड्स में से हमने 1 डिग्री 31 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और जो भी वैल्यू आएगी दैट वुड बी द लॉन्गिट्यूड ऑफ दैट प्लेनेट। तो रेट्रोगेट आप देखोगे जनरली आपका राहु और केतु तो हमेशा ही रेट्रोगेट होते हैं, तो राहु केतु के केस में अपने वाई माइनस एल लेना है। बाकी आपको चेक करना है कि जिसका भी लॉन्गिट्यूड डेट बढ़ने के साथ लॉन्गिट्यूड कम हो रहा है तो वो प्लेनेट रेट्रोग्रेट होगा। इस तरीके से हम सभी ग्रहों का लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हैं, और इसके बाद उसको हम चार्ट के अंदर प्लेस कर सकते हैं। प्लेस करने के लिए जैसे सन है यहाँ पे, तो आपने जो चार्ट बनाया लग्न लेके असेंडेंट लेके, उसमें आपका उसका जहाँ पे भी 5 साइन पास का मतलब है वो 6 साइन में आएगा। तो आई होप आपको लॉन्गिट्यूड निकालने का मेथड समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई भी इसमें डिफिकल्टी है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकता है, मुझे अपनी सलाह एडवाइस देते रहें जिससे कि मैं इन वीडियोस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। साथ में ही यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और कोलिग्स में इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख सकें। धन्यवाद।